ठीक है, Yes, sir, no क्वेश्चन है problem. हमारा। ओके, A22 में स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है और आजकल इस टाइप के क्वेश्चंस काफी आते हैं। क्वेश्चन पूछा है हमसे, हाउ फार इज द सिटी P फ्रॉम सिटी Q, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो हमसे पूछा है। और स्टेटमेंट 1 में क्या गिवन है, द सिटी Q इज 18 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R। Q एंड R के बीच की डिस्टेंस गिवन है और हमसे पूछा है P एंड Q के बीच की डिस्टेंस क्या है, वो पूछा है। तो देखो, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, गलत हो गया क्योंकि स्टेटमेंट 1 में कहीं P का नाम ही नहीं लिखा हुआ। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 देखो, सिटी P इज 43 किलोमीटर फ्रॉम सिटी R। अब बताओ, क्या स्टेटमेंट 2 अलोन सफिशिएंट है गिवन क्वेश्चन का आंसर देने में? नो सर, नहीं, इसमें नो Q सर। का जिक्र स्टेटमेंट 2 नहीं है। में स्टेटमेंट 2 में Q का कोई नाम जिक्र नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 भी सफिशिएंट नहीं है। अब दोनों को हम कंबाइंड देखते हैं, दोनों को एक साथ लेके। अब दोनों को अगर मैं एक साथ लेता हूँ तो अब मैं बता सकता हूँ क्या सिटी P एंड Q के बीच में कितनी डिस्टेंस है। देखो, ये दोनों डिस्टेंस कम है, Q एंड R ये ज्यादा है। ऐसे अज्यूम करो आप, Q कहीं बीच में होगा, अज्यूम करो ऐसे एक बार रैंडमली। Q एंड R की डिस्टेंस गिवन है ये 18 है। P एंड R टोटल गिवन है मेरे पास 43 है। तो P एंड Q की डिस्टेंस क्या होगी, ये कितना बचता है 35, नहीं 25। तो P एंड Q के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 25। बट अगर ऐसे मान लो, ऐसे हो, ये P है, ये आर पी एंड बड़ी साइट है, इसको ऐसे बना लो, क्यू आर ये है। अगर मान लो इस लोकेशन में हो वो, क्यू आर ऐसे है, पी उनके नॉर्थ में है, ये डिस्टेंस 43 है, ये डिस्टेंस 18 है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, इसका स्क्वायर करके 18 का स्क्वायर घटाऊंगा, फिर जो भी आंसर आएगा उसका अंडर रूट लूंगा। ऐसा ही होगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, Yes, यस, sir. दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो ये 14 इसमें से करोगे तो ये कोई भी वैल्यू आएगी, मान लो रैंडम जो भी आएगी, 25 तो आएगी नहीं। कितनी वैल्यू आएगी अगर आप रफली अंदाजा लगाना चाहो, तो इसको 40 मान लो, इसको 20 मान लो, वैसे रफ करके देख सकते हो। या फिर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो मतलब हमें आवश्यकता नहीं है, जो भी होगी इसकी वैल्यू 25 से अलग आएगी, 25 नहीं आएगी, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 9 होगा और इसका लास्ट डिजिट क्या होगा 4 होगा, है ना। तो 5 आएगा, 5 का अंडर रूट करूंगा तो 25 में भी 5 आता है। तो आप एग्जैक्ट वैल्यू देखो निकाल के कितना आता है, ये 1525 आता है इन दोनों का। और 1525 का अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ, 1525 का अंडर रूट होगा वो 39 के आसपास आएगा, 1600 से थोड़ा कम है, तो 39 पॉइंट कुछ आएगा। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी, ये निकालनी नहीं है आपको एग्जाम में, इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू 25 आ रही है। तो हम पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, कंफर्म नहीं निकाल सकते। दो आंसर आ गए ना यहीं पे, अगर दो केस लेता हूँ तो दो अलग अलग आंसर आते हैं। ऐसे और भी केस बन सकते हैं, मुझे नहीं पता क्यों कहाँ होगा, क्यों कहीं इस साइड में हो सकता है, क्यों कहीं और भी हो सकता है। तो जब तक मुझे डायरेक्शन गिवन नहीं होगी तीनों सिटीज की, रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस गिवन नहीं होगी कि पी क्यू के कहाँ पे है, नॉर्थ में है, साउथ में है, मिड में है, ईस्ट में, वेस्ट में, कहाँ कहीं भी हो, तो तब तक मैं क्यू पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल सकता। तो गिवन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा क्यू है लोकेटेड कहाँ पे है ना। जब तक मुझे उनकी लोकेशन नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, तो तब तक मैं अलग अलग केस में उसका अलग अलग आंसर निकाल पाऊंगा। जैसे पहला केस मैंने ये लिया कि क्यू कहीं मिड में हो तो आंसर 25 आएगा, क्यू अगर ऐसे हो इस शेप में, ट्राइंगल शेप में हो तीनों, तो मेरा आंसर 39 आएगा। कोई और भी क्यू कहीं और भी सिचुएटेड हो सकता है, पी आर यहाँ पे, क्यू कहीं भी हो सकता है, एकदम मिड में भी हो सकता है, ये डायरेक्शन इस टाइप का केस भी बन सकता है। मतलब ये तो राइट एंगल लिया था मैंने इसलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, बट यहाँ पे तो पाइथागोरस भी नहीं लगा सकता। मान लो ये 18 है, ये 43 है, एंगल है वो 90 से कम है सारे एंगल, तो अब आप क्यू आर कैसे निकालोगे, इस केस में अलग आंसर आएगा। पर निकाल सकते हैं, बहुत बड़ा फॉर्मूला होगा बट वो रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे।
तो कहने का मतलब है कि जब तक हमें पी क्यू एंड आर की रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस नहीं पता कि एग्जैक्टली वो सिचुएटेड कहाँ पे है स्केल मैप में, तब तक मैं एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं निकाल सकता। समझ में आया आपको? Yes, sir. ऐसे तो मेरा केस वाइज केस है, क्यू की वैल्यू पी क्यू की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी, हर केस में अलग अलग आंसर आता जाएगा। तो मैं कभी भी कंफर्म वैल्यू नहीं बता पाऊंगा जब तक मुझे उनकी लोकेशन नहीं पता होगी। और गिवन स्टेटमेंट्स में कहीं भी हमें लोकेशन का नहीं पता कि क्यू कहाँ पे सिचुएटेड है, नॉर्थ में है, साउथ में, किस डायरेक्शन में, हमें नहीं पता। इसलिए बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट टू गिव टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है। आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने ऐसे स्टेटमेंट्स टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, वो जनरली बाकी क्वेश्चन से थोड़े इजी होते हैं, है ना? यस उनमें सर, एक बार कैलकुलेशन ज्यादा, डिकोड करना आ गया तो इजी रहता है। सही बोल रहे हैं आप। हाँ, तो उनमें नॉर्मली कैलकुलेशन नहीं करनी होती, वो सिंपल कंसेप्ट पे होते हैं कि आप सिंपल आइडेंटिफाई कर लो। आपको ये सब तो मैंने समझाने के लिए बताया कि ऐसे मैं कैस लूँ, आपको एग्जाम में ये सब नहीं करना। आपको एग्जाम में यहीं से पता लग जाएगा कि मुझे ये आइडिया नहीं है कि क्यों सिचुएटेड कहाँ पे है, डायरेक्शन कहाँ है, तो मैं आंसर नहीं निकाल सकता। तो वहीं से आप डी कर क्लिक कर लोगे। ये तो मैंने बताया है कि अगर हम अलग अलग केस लें तो उसका आंसर वेरी करता रहेगा, क्योंकि हमें एग्जैक्टली लोकेशन नहीं पता। इसलिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन है वो कंसेप्ट पे होते हैं, उनमें कैलकुलेशन नहीं होती, इसलिए इजी होते हैं, एग्जाम में टाइम बचाते हैं हमारा। इस टाइप के आप जो भी क्वेश्चन हो वो हमेशा करके देखो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 में भी दो क्वेश्चन आए हुए हैं, 25 में नहीं आया इस टॉपिक से, 24 में दो आए हुए। 24 का क्वेश्चन है, a person walks 100 मीटर वेस्टवर्ड, यानी वेस्ट की ओर चलता है। मान लो आप, अपन तो वही मान के चलते हैं वापिस, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई भी पर्सन आपका मान लो ऐसे यहाँ पे है, ऐसे अज्यूम करो। ठीक है, यहाँ पे पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, यानी वेस्ट की ओर चलता है 100 मीटर, यहाँ पे पहुंच गया। देन टर्न्स लेफ्ट, अब लेफ्ट की साइड में होगा साउथ में ना, साउथ वर्ड। South. वॉक्स 100 मीटर और वापिस 100 मीटर चलता है। ये मेरी ओरिजिनल डायरेक्शन मैंने ली थी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाली। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब देखो इसमें एक चीज अब की बार ऐड कर दी मैंने, थोड़ा थोड़ा वो इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं हर साल। देन टेक्स 2 to 5 टर्न क्लॉकवाइज, यानी 225 डिग्री का टर्न लेता है वो क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब ये जो क्लॉक की डायरेक्शन होती है ना, सुई की जो दिशा होती है घड़ी में, इस डायरेक्शन को क्लॉकवाइज बोलते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। अब वो पर्सन यहाँ पे है, यानी इस टाइप से ऐसे आप रफली बना लो डायरेक्शन, वो पर्सन यहाँ पे है। अब उसको डायरेक्शन, उसका फेस इस साइड में, नीचे की साइड में। ठीक है, यानी ऐसे फेस है उसका, साउथ की साइड में फेस है। अब उसको 225 का टर्न लेना है, तो टर्न कैसे लेगा 225 का? इधर ही घूमना है उसको क्लॉकवाइज में, यही ना डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इस टाइप से, Yes, ये sir. क्लॉकवाइज। 225 का टर्न लेना है उसको, तो कैसे लेगा? इधर उसका चेहरा है पहले से, फेस इस साइड में, इतना घूमेगा तो 90 हो गया, फिर इतना घूमेगा तो 180 हो गया, है ना? ये 90 का एंगल होता है ना, ऐसे पूरा ये 90 का है, ये भी 90 है। Yes, sir. तो यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, उसका फेस इधर था, 90 90, मतलब घूम तो यहीं रहा है बट फेस की डायरेक्शन बता रहा हूँ, 90 90, 180 हो गया। अब कितना और चाहिए? 45 ना, तो ये इतना कितना हो गया? ये 45, क्योंकि टोटल 90 होता है, ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये 45 और घूमेगा। सॉरी 90 और 45, तो 90 90 180 180 और 45 225। ठीक है, इतना घूम जाएगा वो, यानी कि वो पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो वो ऐसे इतना घूम जाएगा। ठीक है, यानी कि अब उसका फेस किधर होगा? इस डायरेक्शन में। नॉर्थ ईस्ट में। इस डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन कौन सी अपनी? डी ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ये वाली डायरेक्शन है, ये अपना नॉर्थ था, ये ईस्ट था, साउथ था, ये वेस्ट था, तो ये नॉर्थ है, ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उसका फेस होगा। ठीक है, तो हमें ये जो एंगल गिवन होता है और वो कौन सी डायरेक्शन में है,
उसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है वो भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये आवाज शायद गाइस किसी का सर, माइक ऑन है प्लीज। हाँ माइक तो ऑन है किसी का। हाँ, जिसका भी माइक ऑन हो आप प्लीज ऑफ कर लो। तो पीछे के क्वेश्चन में ये एंगल वाला रोल नहीं था। 21 में एक बार एंगल पूछा उन्होंने, अब 24 में क्वेश्चन में एंगल दे दिया उन्होंने। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। टू वो एंगल भी सिंपल वाला देंगे, जैसे वहाँ 45 था तो ये 45 के मल्टीपल में ही आ गया। यानी कि वो एंगल इस टाइप का देंगे कि जो 45 वाला चीज समझ में आ जाए। ठीक, इजी क्वेश्चन था, बट आपको थोड़ा ध्यान रखना था कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। एंटी क्लॉकवाइज होता तो फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में से घूमता है, उसकी डायरेक्शन कौन सी बन जाती, ये वाली, यानी कि ये डायरेक्शन जो नॉर्थ वेस्ट होती है। नॉर्थ वेस्ट एक ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी, क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ ईस्ट उसका आंसर है। ठीक है, Yes, sir. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी 24 में आया हुआ है। दोनों क्वेश्चन भी कंटिन्यूस आए हैं। ये 56 नंबर है, ये 57 नंबर है। क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, हमें हाउस की डायरेक्शन नहीं पता कौन सी किधर फेस है, तो हम ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आया था, हम रैंडम अज्यूम कर लेंगे सिंपली कहीं भी। द पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, मान लो ये उसका हाउस है, यानी यहाँ पे अज्यूम कर लेता हूँ। अब वो चलता है स्ट्रेट, तो सीधा वेट वेट मान लो सर, ऐसे। सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दी हुई है सर क्वेश्चन में, लास्ट हाँ लाइन पे आगे, देखिए। नहीं वो ऑफिस की डायरेक्शन गिवन है, ये हाउस की नहीं है। ओके। है ना, क्वेश्चन में गिवन है हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अपन हाउस से चलना स्टार्ट करते हैं, हाउस है मतलब यहाँ पे हाउस अज्यूम कर लो। अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, मतलब ऐसे चलता है वो हाउस में, हाउस से स्ट्रेट कहीं भी निकाल लो आप, इधर निकाल लो इधर निकाल लो, अभी हमें पता नहीं है कहाँ जाना है तो हम सीधा चल रहे हैं। 100 मीटर चलता है, टर्न्स लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न करता है तो इधर की साइड में लेफ्ट हो जाएगा, एंड वॉक्स West. 100 मीटर। हाँ, वॉक्स 100 मीटर, अगेन टर्न्स लेफ्ट, ऐसे 100 मीटर चलता है तो वापिस उसका लेफ्ट नीचे की साइड में होगा। Yes, sir. So, इधर था नीचे। अब कितना चलता है, 300 मीटर, यानी 100 तो यहाँ तक था और नीचे तक आएगा, यहाँ तक तो 100 था ही। ये टोटल क्या है, 300 मीटर। ठीक है, यहाँ तक आ गया। देन टर्न्स राइट, पर्सन जो नीचे की साइड में आ रहा है उसका राइट किधर होगा, ये साइड हो ना, लेफ्ट की साइड में, एंड वॉक 100 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। अब ये ऑफिस में पहुंच गया, ये उसका ओ है, ये हाउस था। इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक्स इनिशियली, यानी कि इनिशियली मतलब ये वाली डायरेक्शन उसकी कौन सी थी, ये वाली फ्रॉम हिज हाउस, यानी अपने घर से जब निकला था तो उसकी इनिशियली डायरेक्शन को, इनिशियली वो कौन से डायरेक्शन में वॉक कर रहा था। इफ हिज ऑफिस इज एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये उसका ऑफिस है ना, वो कौन से डायरेक्शन में है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। उस वाले क्वेश्चन में क्या था, उन्होंने हाउस की डायरेक्शन गिवन थी, ऑफिस का पूछा था, इसमें ऑफिस की डायरेक्शन गिवन है। अब ये पूछा है कि ये वाले डायरेक्शन बताओ ये कौन सी रही होगी, ये गिवन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन गिवन है। तो आप छोटा सा वो इस टाइप का यहाँ बना दिया करो, जहाँ जिसको पूछा होता है उस पर बना दिया करो। ठीक है, और ये यहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट है, ये वाली डायरेक्शन इसने कौन सी बताई है, नॉर्थ ईस्ट। जब ये नॉर्थ ईस्ट है, इन दोनों में से एक नॉर्थ होगी एक ईस्ट होगी, वो हमें बताना है। तो कोई एक डायरेक्शन को आप अज्यूम कर लो, इसमें वेस्ट भी गिवन है ना, साउथ भी गिवन ऑप्शन। ठीक है, अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो ये वाली डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट वाली कौन सी होगी, साउथ वेस्ट होगी। Southwest. साउथ वेस्ट। ठीक है,
तो ये वाली डायरेक्शन तो बताओ ये डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? इनमें से एक कोई नॉर्थ है, एक कोई ईस्ट है, इनमें से कोई एक साउथ है, एक कोई वेस्ट है। साउथ लग रही है। इनिशियल डायरेक्शन उसकी साउथ वर्ड थी। अगर ये साउथ बनती है, अगर इसको मैं नॉर्थ अज्यूम करता हूँ, तो ये मेरी ईस्ट होगी। अब ये नॉर्थ ईस्ट की कौन सी साइड में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ना ईस्ट आता है, और यहाँ से इसकी क्लॉकवाइज कौन सी होगी? तो ये नॉर्थ है, तो ये ईस्ट होगा ना। ये डायरेक्ट इसका भी बड़ा सेंस है। अगर आप इसको ईस्ट मान लेते हो, इसको नॉर्थ अज्यूम कर लेते हो, तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये कौन सी होगी? अपनी नॉर्थ होगी। इसके क्लॉकवाइज में कौन सा है? 90 पे ईस्ट है। देखो यहाँ पे, मतलब ये अपना ओरिजिनल मैप होता है, उसको हम घुमा के बना रहे हैं इधर। ये नॉर्थ है तो इसके क्लॉकवाइज में ईस्ट होगा, ये नॉर्थ है तो इसके एंटी साउथ होगा, ये ईस्ट है तो इधर वेस्ट हो जाएगा, तो फिर ये साउथ वेस्ट भी बन जाएगी। तो अब इसकी डायरेक्शन कौन सी आ गई? साउथ आ गई ना, तो ऑप्शन साउथ। अब आप में से कुछ शायद ये भी सोच रहे होंगे ना, जैसे मैंने ये यहाँ पे बनाया है, इसको मैं इधर बना रहा हूँ, इस वाले को। ये नॉर्थ ईस्ट था, तो आपके माइंड में, कुछ के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि नॉर्थ ईस्ट है तो इसको ईस्ट मान लो, इसको नॉर्थ मान लो। ये तो मिड में है ना, तो दोनों में से एक मान लो। ये ईस्ट होगा तो ये वेस्ट होगा, तो वेस्ट होते ही अपना एक ऑप्शन तैयार बैठा है वेस्ट का। और ये साउथ वेस्ट है, तो फिर ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, मतलब ऐसा भी आप सोच सकते हो ना। एक ऑप्शन तैयार है वैसा। नॉर्थ ईस्ट का तो आपको पता लग गया, तो डेफिनेटली एक नॉर्थ है एक ईस्ट है। ये मैंने इसको नॉर्थ माना, फिर ये ईस्ट हुआ। आप इसको नॉर्थ मान सकते हो, ये ईस्ट हो सकता है। बट यहाँ पे गड़बड़ क्या है? ये वाला वो केस उसके क्यों नहीं राइट मान रहेगा सकता? सर। हाँ, वो उसके, यहाँ पे क्या है, नॉर्थ के क्लॉकवाइज साइड में जाऊंगा ना मैं 90 डिग्री, तो मुझे ईस्ट मिलनी चाहिए। नॉर्थ के क्लॉकवाइज, नॉर्थ से अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूँ तो 90 डिग्री पे जाके मुझे ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए। ये सर तो जहाँ पे ओरिजिनल वेस्ट तो है वहां पे हो सकता है। ठीक है, तो वो होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैं नॉर्थ के क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलता हूँ तो मेरी डायरेक्शन ईस्ट आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे वेस्ट है। और ईस्ट के अगर मैं 90 क्लॉकवाइज आता हूँ तो मेरा साउथ आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ईस्ट के क्लॉकवाइज 90 चलने पे नॉर्थ आता है। इसलिए ये वाला केस नहीं बन सकता, ये वाला केस नहीं बन सकता। तो मेरा आंसर बी नहीं हो सकता। फिर ये केस पक्का बनेगा, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, तो हमें ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेंस है ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन। ये हमें यहाँ इतना ही पता था, नॉर्थ ईस्ट है ये। एक नॉर्थ होगा एक ईस्ट होगा, वो ईस्ट ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, नॉर्थ ये हो सकता है या ये हो सकता है। बट ये वाला केस नहीं बन सकता, क्योंकि ईस्ट के क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलने पे मेरे पास डायरेक्शन साउथ आनी चाहिए, जबकि यहाँ पे नॉर्थ आ रही है। इसका मतलब ये वाला सेंस है, गलत है। तो ये सेंस बनेगा। जब ये सेंस बनता है तो मेरी ओरिजिनल डायरेक्शन घर से कौन सी आ जाएगी? तो इनिशियल डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। अगर आप ऐसा बना लेते हो गलती से, तो इस केस में क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, और वेस्ट अपना एक ऑप्शन है तैयार। एग्जामिनर ने ये भी सोचा है कि उनमें से कुछ लोग अगर ऐसा बना लेंगे तो वो वेस्ट भी आंसर कर सकते हैं, है ना। होपफुली समझ में आया होगा अब आपको, यस सर, क्लियर। यस सर। है ना। तो हमें ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस उसको भी ध्यान में रखना है कि किसके 90, किसके क्लॉकवाइज में कौन सा आता है, वही सेट करना है। अदरवाइज तो एग्जामिनर ने एक ऑप्शन वैसा भी बना रखा है जो हमारी छोटी सी मिस्टेक से मैच हो जाएगा। तो ये इजी क्वेश्चन है, इनमें गलत होना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा 25 में भी आया हुआ है क्वेश्चन, सॉरी 25 में भी एक क्वेश्चन है। 25 वाला क्वेश्चन करते हैं। There are 7 places A, B, C, D, E and F. E, F and G.